सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर राजा, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। ईश्वर राजा आपने जो हमें मौका दिया कि हम आपकी नजदीकी में पाए जा सके। ईश्वर राजा खुदावन में जो वचन दे रही ईश्वर राजा, उसके द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। और जो आप चाहते प्रभु जी, ये प्रभु जी, और जो आप चाहते प्रभु जी, वो हम प्रभु जी सीख कर और अधिक आपकी नजदीकी में पाए जाने वाले हो सके। ईश्वर राजा सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते, सुनिए और ग्रहण कीजिए मांगते, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है दशवांश और दान के विषय में। दशवांश के विषय में। दशवांश क्या है पहले हम ये जानेंगे। दशवांश जो है, यदि मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए है तो 20,000 का 10वां हिस्सा जो है 10, वो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 2,000 रुपए निकलेगा वो हमारा दशवांश कहलाता है। अब हाँ, आप ये सोचेंगे दशवांश आया कहाँ से। दशवांश के बारे में यदि हम देखें तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 18 से 20 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब शालेम का राजा मलिकिसिदक ने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। यहाँ पर हम दशवांश के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले अगर हम हाबिल के और कैन के बारे में पढ़े तो वहां पे भी भेंट चढ़ा गई थी, लेकिन वहां स्पष्ट रूप से दशवांश के बारे में नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ उत्पत्ति 14 में हम स्पष्ट रूप से दशवांश के बारे में पढ़ते हैं। अब दशवांश अब्राहम ने क्यों दिया, इसको हम जानेंगे। दशवांश को जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 में, तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने वो जो जब लूत को छुड़ा के लाया था तो उसने कई राजाओं को वहां पर हराया था, और हराने के बाद जितनी लूट की जो सामग्री थी और जो वस्तुएं थी उस सबको वो लूट कर लाया था। और तब जब लूट के लाने के बाद मलिकिसिदक जो था वो अब्राहम से भेंट करने के लिए आया, और भेंट करने हैं कि उसने मलिकिसिदक ने जो है अब्राहम ने सभी वस्तुओं का दशवांश दिया। अब हम मलिकिसिदक जो था वो शालेम का राजा भी था, और वो परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। इसे हम कैसे समझेंगे, इसमें ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसको हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 के 20 में, जहां ईशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। यहाँ पर मलिकिसिदक जो था वो महायाजक के रूप में अगुवाई कर रहा था। किसकी? अब्राहम की। और इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 7 के 1 से 4 में। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। ये शांति का राजा कौन है? यही मलिकिसिदक जो है वो यीशु मसीह है, जिसे अब्राहम जो है वो अपना पिता, न माता, न वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। किसे दिया? यीशु को। क्योंकि मलिकिसिदक की तरह यीशु भी जो है वो हमारा राजा है और हमारा महायाजक भी है।
मलिकिसेदेक जो था वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा था वो यीशु मसीह को। अगर हम उत्पत्ति 14 का 19 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मलिकिसेदेक ने परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आशीष है। यहाँ पे किसने आशीष दी? मलिकिसेदेक ने किसको दी? अब्राहम को, कि तू धन्य है। और अब्राहम जो था वो ये बहुत अच्छे से जान गया था कि मेरे सामने जो खड़ा है वो यीशु है। और वो मलिकिसेदेक जो था वो यीशु अब्राहम को ये बता रहा था कि मैं ये सब चीजें जो तू लूट कर लेके आया है, ये तू अपनी योग्यता से तूने हासिल नहीं की है, इसे मैंने तुझे दिया है। और अब्राहम ये चीज को बहुत अच्छे से जान गया था, क्योंकि जब अब्राहम अपने पिता के घर में था तो वहां यीशु ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि तू इस जगह को छोड़कर जो जगह मैंने तुझे दिखाई है वहां तू चल, मैं तुझे वहां आशीष दूंगा। और वही चीज हुई कि आगे चल के दी। और जब उसने लूट कर जितना भी माल जो था, और उसने अपने जो भतीजे लूत को छुड़ा के लाया था, तो वो ये बहुत अच्छे से समझ गया था कि मेरा परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह मेरे साथ में है। और उसने उस खुशी खुशी जो है अपने दशवांश, यहीं से क्या होता है, दशवांश का आरंभ होता है। अब अब्राहम के समय में हमने देखा कि उसने कैसे परमेश्वर को दशवांश दिया। अब इसके बारे में हम अगर आगे पढ़ते हैं तो याकूब में हम देखेंगे कि याकूब ने भी वाचा बांधी थी कि परमेश्वर को मैं दशवांश दूंगा। अब ये वाचा कैसे बांधी गई इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि याकूब ने जो अपनी आशीष जो थी वो धोखे से प्राप्त की थी अपने पिता से, क्योंकि वो अपनी आशीष जो थी वो एसाव को देना चाह रहा था, लेकिन उसने धोखे से वो आशीष प्राप्त कर ली। लेकिन वो आशीष प्राप्त करने के बाद वो आशीष जब तक पूरी नहीं होती, जब तक यीशु मसीह उस आशीष को उसको नहीं दे देता। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी आशीषों का देने वाला जो है वो हमारा पिता, मतलब हमारा यीशु मसीह है। इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 के 20 से 22 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे याकूब जो था वो एक स्वप्न देखता है कि अब्राहम इजहाक का परमेश्वर मैं हूँ, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे व तेरे वंश को दूंगा और तेरे संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और जब तक न मैं छोड़ूंगा। ये सब स्वप्न जो है वो याकूब देख रहा था। और एकदम से क्या होता है, याकूब की नींद खुल जाती है। और जब याकूब की नींद खुल जाती है तो वो चौंक के उड़ जाता, और वो ये बहुत अच्छे से समझ जाता है कि जिस जगह में लेटा था वो कोई आम जगह नहीं थी, वो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। और उसने क्या किया, जिस पत्थर पे अपना सर रख के लेटा था उसी पत्थर पे उसने क्या किया, तेल डालकर उसने वहीं पे, अगर हम 28 की तो वहां लिखता है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये यहाँ पे जो याकूब जो है वो परमेश्वर से वाचा बांधता है कि यदि तू मेरी रक्षा करेगा और मेरे पिता के घर में मुझे कुशल क्षेम से पहुंचा कि मुझे खाना से लेके हर चीज से तू मेरी सहायता करेगा, तो मैं तुझे दशवांश दूंगा। और ये आगे चल के हम इसको पढ़ते हैंगे उत्पत्ति 32 के 22 में कि परमेश्वर ने वहां पे जाकर उसको आशीष दी,
क्योंकि उसके बाद उसकी यात्रा जो एसाव से मिलने की थी, उसके बाद उसकी यात्रा जो एसाव से मिलने की थी, उसके बीच में याकूब से का परमेश्वर से मलयुद्ध होता है। तब जब मलयुद्ध होता है तो उसको वहां पर जो है पूरी तमाम आशीष जो है यीशु जो है उसको देता है, और यहीं पे से जो है उसकी जो उसने वाचा बांधी थी वो उसकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जब हम जो है आगे पढ़ते हैं कि अब्राहम और याकूब इन्होंने अपने दशवांश को जो है वो परमेश्वर को दिया, और ये आगे चल के जब मूसा मिस्र देश में था तो वहां पर जिस तरह इसे निकालने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञाएं और नियम और विधियां ठहराई थी। जब ये आज्ञाएं नियम और विधियां ठहराई गई थी तो परमेश्वर ने उनके लिए दशवांश के लिए भी आज्ञा ठहराई थी, और ये आज्ञा जो थी वो यहोवा ने इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी कि तुमको क्या करना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लेव व्यवस्था 27 का 30 से 34 तक। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे विष का फल, वह यहोवा ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पे व्यवस्था में वो बता रहा है कि चाहे वो वृक्ष का हो चाहे वो भूमि का बीज हो, सब कुछ जो है वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। भूमि का बीज हो, सब कुछ जो है वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। यहाँ पर मूसा को वो बता रहा था कि यदि कोई अपने दशवांश जो उसने दिया है तो उसको अगर उसको छुड़ाना है तो उसको क्या 5 गुना देना पड़ेगा जब वो सकता है। और गाय बैल भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशवांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले। यदि कोई उस दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही थी। यहीं से जो है मूसा ने दशवांश के लिए आज्ञाएं इस्राएलियों के लिए ठहराई थी। अब हम ये सोचेंगे कि आज्ञाएं तो ठहराई थी, लेकिन आज्ञाएं इसलिए ठहराई गई थी क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के बाद उनके लिए विधि और नियम ठहराए थे, और उन्होंने परमेश्वर ये बताना चाहता था कि तुम अपने आप से मतलब मिस्र देश से निकाल के नहीं आए हो, मैंने तुम्हें वहां से निकाल के लाया। मैंने तुम्हारे लिए से निकाल के नहीं आए हो, मैंने तुम्हें वहां से निकाल के लाया। मैंने तुम्हारे लिए सारी योजनाएं बनाई थी, और मैंने ही तुम्हारे लिए एक रास्ते पे जो तुमने रास्ते में मन्ना खाया और जो तुमने जूते पहने, यहाँ तक कि तुम्हारे जो वस्त्र थे जो फटे नहीं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए विधियां मतलब तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई थी, और सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। इसके परमेश्वर ने उनके लिए ये विधि ठहराई थी कि तुमको दशवांश जो है वो परमेश्वर को चढ़ाना होगा, और वो दशवांश जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेगा, और तुमको अच्छी से अच्छी चीजें देना है। ऐसा नहीं कि तुम जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमेश्वर को तुम्हें चढ़ाना होगा। अब दशवांश ठहराया क्यों गया था? क्योंकि यहोवा ने लेवी जो थे वहां जो महायाजक का पद प्राप्त किए हुए थे, जो जैसे हारून था, क्योंकि उनका यही एक काम था कि वो तंबू की देख रेख करे, और जो पाप बलि और होम बलि जो थे वो महायाजक ही जो है वो पवित्र स्थान में जाकर चढ़ा सकता था, और कोई दूसरा जाकर नहीं चढ़ा सकता था। यदि कोई उसके पास भी जाता था, ये तंबू के आसपास भी रहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने महायाजकों को इसके लिए नियुक्त किया था। और यहाँ पे लेवियों को इसलिए दशवांश देने का ठहराया गया क्योंकि लेवी एक ऐसे थे जिन्हें इजराइलियों के बीच में निज भूमि नहीं मिली थी। बाकी इजराइल के जितने भी इसी कारण से इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई थी कि तुम जो भी दशवांश होगा, भूमि का या बीज का
चाहे जानवरों का, मतलब किसी भी चीज का, उसका जो भाग जो है वो तुमको जो है वो लेवियों को देना पड़ेगा। मतलब महायाजक के जो है वो लेवियों को देना पड़ेगा, मतलब महायाजक के हाथ में लाकर तुमको देना पड़ेगा। जब वो उसको लाकर देते थे तब वो जो है पवित्र स्थान में चढ़ाया जाता था। इसीलिए दशवांश का जो है वो लेवियों के कारण जो है वो दशवांश ठहराया गया था। दशवांश का जो है वो लेवियों के कारण जो है वो दशवांश ठहराया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने लेवियों को अपने कार्यों के लिए चुना था। वो सिर्फ परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए ही चुने गए थे और उनके पास कोई और जरिया नहीं था कि वो कहीं से मतलब उपज उपजा सके या भेड़ बकरियां पाल सके या कुछ भी कर सके। वो इजराइलियों के जो गोत्र थे जो दशवांश देते थे उसी पे आश्रित थे। इसलिए दशवांश का दिया जाना जो था वो व्यवस्था में ठहराया गया था। इसे हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 18 वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इजराइलियों का सब दशवांश उनका निज भाग करके देता हूँ और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। देखिए यहाँ पे भी वही बता रहा है कि इजराइल वाले जो है मर जाएं। देखिए यहाँ पे भी वही बता रहा है कि इजराइल वाले जो है वो मिलाप वाले तंबू के आसपास नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो जाते तो वो उनपे पाप लगता और वो मर सकते थे। इसलिए लेवियों को जो है वो मिलाप वाले तंबू की सेवा करने का अधिकार दिया गया था। उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें और तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। और ये हमेशा के लिए आगे के लिए वाचा ठहर चुका था कि लेवियों को ही ये काम करना है, क्योंकि इजराइलियों को उनके बीच में कोई निज भाग नहीं मिला था, उनको कोई भूमि नहीं मिलती, क्योंकि इजरायली जो दशवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उससे मैं लेवियों ने उनके विषय में कहा कि इजराइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। तो दशवांश यहोवा की जो उठाई हुई भेंट करके देंगे वही लेवियों का जो है वो निज भाग होगी। अब लेवियों को तो वो दशवांश का निज भाग मिल गया, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने लेवियों के लिए भी इजराइलियों के लिए दशवांश छोड़ा था कि लेवी लोग आजाद हो जाए। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे अच्छे से अच्छा दशवांश मिल रहा है उसमें तुझे मुझे भी दशवांश देना होगा। इसको हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 18 के 25 से 32 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजराइलियों के हाथ से वह दशवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके दशवांश का दशवांश लेना। यहाँ पे के लिए उठाई हुई भेंट करके दशवांश का दशवांश लेना। यहाँ पे यहोवा मूसा से बता रहा है कि तुम लेवियों से जाकर कहना कि इजराइलियों का जो दशवांश तुमको मिल रहा है उस दशवांश में से तुम एक उठाई हुई भेंट का जो है हिस्सा जो है उस दशवांश में से निकाल के तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएंगी जैसे खलियान में का अन्न रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। क्योंकि इनके पास तो खलियान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो इजरायली दे रहे थे वही उनका निज भाग करके गिना जा रहा था और वो उनके लिए व्यवस्था ठहराई जा रही थी। तुम भी अपने सब दशवांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरे उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। मतलब अच्छे से अच्छा उत्तम जो भाग है वो तुमको क्या करना है, उठा के परमेश्वर को देना है पूरी रीति से। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा लो तब यह तुम्हारे लिए खलियान में के अन्न और रास कुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा। उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो। मतलब घरानों के साथ मिलके वो उसको खा सकते थे, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरेगा। क्योंकि जो वो सेवा टहल कर रहे थे, जो उसकी देखरेख कर रहे थे, वही उनका ये बदला यही ठहरा था।
और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको कोई पाप नहीं लगे, क्योंकि जो उत्तम भेंट इजरायली लोग दे रहे थे और वो उसमें से वो 5 का जो हिस्सा था वो परमेश्वर को वो दे रहे थे, और वो देने के कारण जो है वो उनके लिए पाप नहीं गिना, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनके लिए वो विधि ठहराया था। परंतु इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तु को अपवित्र न करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। मतलब तुम किसी चीज का लालच नहीं करना, ऐसा ना हो कि तुम अच्छे के लिए रख लो और परमेश्वर के लिए जो सही नहीं है उनको तुम जाकर चढ़ा रहे या नहीं चढ़ा रहे, तो ये काम तुम नहीं करना। परमेश्वर उनको यही मूसा के द्वारा बता रहा था। इसीलिए परमेश्वर जो है इजरायली व लेवी दोनों के लिए दशवांश का नियम ठहराया है यीशु राजा ने, जो दशवांश का नियम ठहराया है यीशु राजा ने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यीशु जो है वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो आदि से जो था अंत में भी वही परमेश्वर है। इसी कारण जो है वो हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं को जो उसने बनाई है वो उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14 का 28 से 29 में। 3-3 निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवा तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। अगर हम व्यवस्था विवरण 14 के 22 से 28 में पढ़े तो वहां दशवांश के बारे में पूरी नियम दिया गया है कि दशवांश को हमको मानना कैसे उसको नियमों का पालन करना है। यहाँ पूरा उसका विस्तार दिया है, लेकिन हमें दिया है कि 3-3 वर्ष में क्या करना है। हमको तीसरे वर्ष की जो उपज का जो हिस्सा है उस सबको हमको इकट्ठा करके रखना है। कहाँ? भीतरी फाटकों के अंदर। और जब वहां कोई परदेसी आकर रहे या कोई अनाथ रहे, कोई विधवा रहे, तो तुमको क्या करना है, उनको उसका आप अगर ध्यान दें तो अब्राहम जो था वो परदेसी होकर रहा, क्योंकि वो जो अपने पिता के घर में था वहां से यीशु मसीह ने उसको निकाल कर उसको दूसरे देश में लेके गया और वहां पर उसको जो है वो वहां से उसका वंश जो है वो परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। वैसे ही इजरायलियों को अगर हम देखें तो वो मिस्र देश में से निकलने के बाद उनको इजराइल में जाकर उनको परमेश्वर ने जगह दी, कनान देश में। तो वही है, परमेश्वर जो है कि हमको ये बताना चाह रहा है कि जो भेंटें जो हम ला रहे हैं, जो सब कुछ है, वो तेरी योग्यता या तेरी काबिलियत से नहीं है, ये सब कुछ मैं तुझे दे रहा हूँ। इसलिए तुमको जो है जब 3 वर्ष हो जाए तो अगर तेरे पास कोई परदेसी आकर रहता है या कोई अनाथ आता है या कोई विधवा, 3 वर्ष हो जाए तो अगर तेरे पास कोई परदेसी आकर रहता है या कोई अनाथ आता है या कोई विधवा आता है जिसकी आशा परमेश्वर से लगी है, यीशु से लगी है, तो यीशु ने व्यवस्था ठहरा रखी है कि तुमको मतलब याजकों को जो है इनकी मदद करनी है, इनको अच्छे से अच्छा भोजन देना है, खाने को देना है कि व्यवस्था को पूरी कर सके, क्योंकि परमेश्वर इनका भी पिता है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जो अच्छे संपन्न है या सिर्फ इजरायली लोग हैं उन्हीं का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। इसलिए परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि तुमको इनकी भी मदद करनी है। अब हम पढ़ेंगे नहम्याह 13 का 10। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांटकर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। यहाँ पर लेवी और जो गवैये थे वो अपने अपने खेत को भाग गए।
उन्होंने जो भवन था उसको त्याग दिया उन्होंने। और जब नहम्याह ने क्या किया, उसको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो गया और जाकर उसने क्या किया कि उस गलती को उसने सुधारा। उसने जाकर उसको लेवियों जो थे उनको भवन में लाया वापस, और उनको जो यहूदियों को करने की व्यवस्था दी गई थी कि तुमको अनाज, दाखरस और टटके तेल और दशमांश देना है, वो उन्होंने उस भवन में लाकर दिया। और इसके बाद जो है वो महायाजक जो है वो अपने कार्य को सुचारू रूप से जो है वो करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं वो दशवांश के बारे में बताता है कि किस रीति से जो है दशवांश जो है पुराने नियम में बहुत जरूरी था। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि तंबू जो था पुराने समय में, दाऊद के पहले यदि हम देखें तो दाऊद को जो है अपने समय में, दाऊद के पहले यदि हम देखें तो दाऊद को जो है वो तंबू को जो है वो शिफ्ट किया जाता था, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था। लेकिन जब दाऊद से परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए एक भवन बना, जब वो भवन बनाया गया तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, भवन बनाया गया तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि इसको किस रीति से बनाना है, मतलब कैसे सोने के जो दीवर से लेके हर चीज का जो मतलब जो ढांचा था वो किस रीति से तैयार करना। उसके लिए जितने इजरायली लोग जो थे वो सब ला ला के अच्छी से अच्छी उत्तम लोग जो थे वो सब ला ला के अच्छी से अच्छी उत्तम चीजें जो थी वो परमेश्वर के भवन के लिए देते थे। और यहीं से परमेश्वर का भवन जो है सुलेमान राजा ने उसको बनाकर उसको पूरा किया। अब हम पढ़ते हैं मलाकी 3:6-10 कि परमेश्वर जो कहता कि तुमने मेरे दशवांश की चोरी करी है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। दूंगा सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? दशवांश और उठाने की भेंटों में। तुम वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ परमेश्वर ने व्यवस्था ठहरा रखी थी कि तुमको दशवांशों को जो है वो भंडारों में लेके आना है, कि जिससे जो अनाथ, परदेसी और विधवा लोग जो है उनकी जो है उनको उनकी भरपाई की जा सके, उनको पेट भर खाने को दिया जा सके। और परमेश्वर ने जो लेवियों के लिए जो व्यवस्था ठहरा रखी थी कि उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि तुमको जो है वो भवन का कार्य करना है, तंबू का कार्य करना है, और उसी का गुजारा जो है वो दशवांश के द्वारा वो लेवियों का, उसी का गुजारा जो है वो दशवांश के द्वारा वो लेवियों का होता था। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया? परमेश्वर को धोखा दिया। उन्होंने जो दशवांश जो उनको देना था उससे वो पलट गए और उन्होंने उस चीज को नकार दिया, उसकी व्यवस्थाओं से वो पलट गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उसकी व्यवस्थाओं से वो पलट गए, जिसके कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरे दशवांशों से लूट करी है, तुमने मेरे दशवांश जो मेरे भवन में तुमको लाना था उसको तुमने चोरी कर ली, उसको तुमने खा लिया। और उसके कारण क्या है, तुमको भारी श्राप याकूब के समय में बांधी थी कि मैं तुझे अपरंपार आशीषें दूंगा। वो आशीष परमेश्वर कभी नहीं टालता और वो कभी कम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम वाचा तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें दंड भी मिलता है। और यहाँ पर वही परमेश्वर बताना चाहता, बदल जाओ, अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों को मान लो और वापस तुम दशवांशों को मेरे भंडारों में ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए फिर से वो आकाश के झरोखे जो है उनको मैं तुम्हारे लिए फिर से खोल दूंगा और मैं तुम्हें अपरंपार आशीष दूंगा जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को
देता आ रहा हूं जैसे आशीष बताना चाह रहा था कि दशवांश का जो है वो कितना महत्व है। अब हम दशवांश के बाद जो है इसको हम नए नियम में पढ़ेंगे कि दशवांश नए नियम में दशवांश न होकर दान में कैसे परिवर्तित हुआ। इसके लिए हमें सबसे पहले यीशु के बलिदान को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले यीशु के बलिदान को समझना पड़ेगा। यीशु के बलिदान को समझने के लिए सबसे पहले हमको इब्रानियों 5 का 5 से 10 पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। पहले के समय में क्या होता था, पाप बलि चढ़ाया जाता था और यह परमेश्वर की ओर से हारून के द्वारा किया जाता था, और उसके बाद याजक जो है वो इसको हमेशा करता चले आए। और ये अपने आप से नहीं हुआ था, हारून को भी जो है वो यीशु ने ठहराया था कि तुझे महायाजक और तुझे जो है वो मेल बलि और होम बलि जो है वो भवन में लाना है, और तुझे जो मैंने विधि ठहराई है उसको तुझे करना है। वैसे ही यीशु ने भी महायाजक बनके अपनी बड़ाई खुद नहीं की, लेकिन पिता ने यीशु को महायाजक का पद दिया। पिता ने यीशु को महायाजक का पद दिया, जो हम यहाँ 6 में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु को महायाजक का पद मिला, और वह सदा काल का उद्धार का कारण हो गया हमारे लिए। जो महायाजक हर साल भेंट ले जाते बलि तंबू में एक प्रथा के तौर पर की जाती थी, उसे प्रभु ने क्या किया, क्रूस पर बलिदान देके हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और जो हमेशा होम बलि और मेल बलि चढ़ाई जाती थी वो पूरी रीति से खत्म हो गई, क्योंकि यीशु ने एक बार में ही हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान। यहाँ पर लेवियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कोई तंबू नहीं रहा और भवन वैसे नहीं रहा जैसे परमेश्वर वहां पर वास करता था, क्योंकि परमेश्वर अब मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है वो अब हमारी आत्मा में वास करने लगा। याजक जा सकते थे, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता था। वो बंधन जो है वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया, और यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह क्या होता है, हमारे दिल में आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है पवित्र आत्मा के रूप में। और जो एक होम बलि और मेल बलि की जो प्रथा थी वो पूरी रीति से यीशु ने समाप्त कर दी, और समाप्त होने के कारण जो है ये दशवांश जो है वो यहाँ से हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। यहाँ से, क्योंकि हम नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो नए नियम में कहीं नहीं दिया कि आपको दशवांश पढ़ते हैं तो नए नियम में कहीं नहीं दिया कि आपको दशवांश देना जरूरी है। परमेश्वर ने अगर इतना जरूरी होता तो अगर आप नए नियम पढ़े तो नए नियम में कहीं दशवांश के बारे में यीशु ने कहीं नहीं किया। यीशु ने दान के बारे में जरूर कहा है, लेकिन दशवांश के बारे में ही नहीं किया। यीशु ने दान के बारे में जरूर कहा है, लेकिन दशवांश के बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। और यही यीशु जो है, यीशु के साथ साथ पौलुस भी जो है, पौलुस ने इतनी पत्रियां लिखी, लेकिन उसने भी कभी दशवांश के बारे में नहीं कहा, उसने दान। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी मतलब हमको
परमेश्वर के नाम को अंगीकार करना है और उसके नाम को धन्य कहना कि उसने हमारे लिए वो बलिदान किया कि हमको अब मेल बलि और होम बलि चढ़ते रहे। जैसे यीशु मसीह ने भलाई करी, दूसरों की मदद की, उदारता दिखाई, वैसे ही हमको भी जो है दूसरों की मदद करना है, दूसरों के लिए उदारता दिखाना है, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी वही काम किया, यीशु ने वही काम किया है, तो यीशु ने जो काम है, क्योंकि परमेश्वर ने भी वही काम किया, यीशु ने वही काम किया है, तो यीशु ने जो काम किया वही काम हमको करना है। यहाँ यीशु मसीह वही हमको बता रहा है। अगर हम मत्ती 6 के 1 से 4 में पढ़ते हैं तो वहां दान के बारे में यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से दिए। मत्ती 6 में जब दान के बारे में बताया जा रहा था तब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था। अगर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो जाता, उसके बाद ये होता, तो हम मान सकते थे कि दशवांश के बारे में परमेश्वर ने नहीं लिखा, लेकिन इसके पहले ही यीशु ने दान के बारे में बताया। यीशु ने क्या कहा? सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानता है कि हम मनुष्य जो है वो धर्म के दिखावे के काम करता है, वो दिखाने के लिए लोगों को काम, वो धर्म के दिखावे के काम करता है, वो दिखाने के लिए लोगों को काम करता है। तो वो कहता है यदि तुम दिखाने के लिए काम करोगे तो मेरे पिता से तुम कोई प्रतिफल नहीं पाओगे, तुम उस मेरे पिता से कोई भी आशीष नहीं पा सकते। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो भवनों में क्या होता है, कलीसियाओं में क्या होता है कि लोग जब बड़े बड़े दान देते हैं या दशवांश देते हैं तो मटकते मटकते जाते हैं या अनाउंस कराते कि देखिए हम इतना, हमारे उसने दान दिया है इतना, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता, हमारे हृदय रूपी मन को देखता है कि हम कैसा दान दे रहे हैं यहाँ पर। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ परमेश्वर ये बताना चाहता है यीशु राजा कि जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ से जब तू करता तो तेरे बाएं हाथ को, वो इसलिए कहता है कि ये जो दान जो तू दे रहा है, ये मैंने जो तुझे आशीषें दी है, ये मैंने तुझे दी, ये मैंने जो तुझे आशीषें दी है, ये मैंने तुझे दी ना, दुनिया ने तो तुझे नहीं दी, लोगों ने तो तुझे नहीं दी। तो फिर तू लोगों को दिखाने के लिए वो दशवांश क्यों दे रहा है, या वो तू दान क्यों दे रहा है? तू दिखाने के लिए क्यों कर रहा? तू यदि कर रहा है तो तू मुझे दे रहा है ना, तो मुझे दिखाने कर रहा है तो तू मुझे दे रहा है ना, तो मुझे दिखाने के लिए जो तू कर, पर तू दूसरों को दिखाने के लिए क्यों, अपनी वाहवाही करने के लिए क्यों कर रहा है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तू दान करे तो गुप्त रीति से करना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने क्या किया। क्योंकि जब एक पति पत्नी आपस में बात करते हैं तो किसी दूसरे को पता नहीं चलता कि वो आपस में क्या बात करते हैं। वैसे ही जब यीशु से हमारा संबंध हो जाता है तो हमारे और यीशु को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ना कि किसी तीसरे को। तभी यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हाथ से देने वालों से प्रसन्न होता है। यहाँ परमेश्वर ये किसने लिखा? ये पौलुस लिखता है कि परमेश्वर क्या कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए है तो हम वो 2,000 रुपए में भी रोते हैं, अरे यार हमारे 2,000 रुपए खर्च हो जाएंगे यार, वो भी परमेश्वर के कार्य के लिए, अरे इससे अच्छा तो हम वो 2,000 रुपए खर्च हो जाएंगे यार, वो भी परमेश्वर के कार्य के लिए, अरे इससे अच्छा तो हम वो 2,000 किसी अपने शॉपिंग में खर्च कर लेते या हम दूसरी चीजों में खर्च कर लेते। आप ये सोचिए, यदि हम वो चीजें कुड़ करके या अपने मन में उत्साह के साथ परमेश्वर को भेंट नहीं करते तो परमेश्वर के लिए मन में उत्साह के साथ परमेश्वर को भेंट नहीं करते तो परमेश्वर के लिए वो मतलब खुशी की बात नहीं होती। परमेश्वर उससे दुखी होता, वो ये सोचता है कि मैंने तो नहीं बोला तुझे,
मैं चाहता हूं तू करे तो खुशी के साथ करे, जैसे मैंने तेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मैंने खुशी खुशी अपने आप को तेरे लिए समर्पित कर दी, मुझे समर्पित होकर मेरे पास आ। क्योंकि हम ये जानते कि आज हमारे जीवनों में जो हमको आशीष मिलती है, जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, जो हम चैन की नींद सो रहे हैं, ये सब हमारी योग्यता से हमको नहीं मिल रहा है, ये हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल रहा है। वो हम अपना दशवांश नहीं दे सकते। एक करके देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि यदि मैं 20,000 में से 2 या 4,000 रुपए भी दे देती हूँ और आखिरी का महीना जब महीना खत्म होने आता है तो मेरे अकाउंट में पैसा कम नहीं होता है, पैसा बचता ही बनता है ना, कि हमने वो दशवांश किस उपयोग के लिए दिया, हमारा दशवांश कैसे यूज हो रहा हो, वो हमने परमेश्वर के लिए दिया है। लेकिन यदि यही पैसा हम परमेश्वर के लिए नहीं देकर दूसरी चीजों में खर्च करते हैं तो जब हमारा माह खत्म होने आता है तो वो जो पैसा बचना भी होता है वो भी हमारा नहीं बचता, वो हमारी चीजों में हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो थोड़ा काटेगा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो वो बहुत बोता है उसको बहुत आशीष भी मिलती है, क्योंकि वो उदारता से देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो हर्ष से देने वाले से, जो खुशी से दे रहा है। जैसे हमारे घर यदि कोई आ जाता है तो हमको अरे यार पास्टर साहब आ गए यार, अब इनको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, आप ये सोचिए कोई गरीब आ जाता है जो आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, भूखा, क्योंकि किस रूप में परमेश्वर हमारे सामने आ जाता हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर हमको वो आत्मा देता है ना, बताता है ना कि तुझे इसकी मदद करनी है। लेकिन यदि हम उसकी मदद नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के कि तुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन यदि हम उसकी मदद नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के दिखाए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं। हम मरकुस 12 का 41 से 44 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कंगाल विधवा के बारे में पढ़ते हैं। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यहाँ देखिए आप, परमेश्वर बता रहा है कि एक मंदिर के भंडार में एक धन बहुत था, इसलिए उसने बहुत कुछ डाला। लेकिन इतने में कंगाल विधवा आती है और वो क्या करती है, अपनी 2 दमड़ी जो है वो उसमें डाल देती है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि इस औरत का जो दान है वो ग्रहण करने योग्य है, वो अभी भी वैसे ही विश्वास योग्य है, क्या ये अभी भी मुझे दे सकता है? क्योंकि यदि आप एलिया के समय में देखें तो एलिया जब उस औरत के घर गया था तो उसके पास खाने के लिए वो औरत और उस बच्चे के पास खाने के लिए जरा सा था, लेकिन उसने उसके लिए दिया, लेकिन उसकी आशीष कम हुई नहीं। उसने उसके लिए दिया, लेकिन उसकी आशीष कम हुई नहीं। उसने आजीवन वो चीज खाई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो परमेश्वर के लिए देता है परमेश्वर उसके कभी खत्तों को खाली नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे दान जो है वो उदारता से देना है, तुझे दुखी होकर नहीं देना। जैसे इस औरत ने वो उदारता से देना है, तुझे दुखी होकर नहीं देना। जैसे इस औरत ने, इस विधवा ने उस दान को परमेश्वर के लिए भंडार में दिया। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 21। मत्ती 6 के 21 में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी रहता है। क्योंकि हम जानते हैं जहां अगर मान लीजिए हमारे पास अफराद पैसा है, दिमाग जो है वो हमारा वहीं लगा रहेगा। हमको ये लगेगा कि कहीं कोई चोर न चुरा ले, कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वहीं लगा रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर क्या कहता है कि तुझे प्रभु पे मन लगाना है, तुझे निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के कार्यों को करना है। हमें अपने बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए सोचना। हमें अपने परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, जो नियम दिया, जो विधियां ठहराई हैं, हमें उसके लिए अपने आप को ठहराना है, अपने कामों को करना है। यहाँ पे हम मत्ती 23 के 22 में पढ़ते, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे
का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अथवा न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है, क्योंकि मानते जो दान और मतलब व्यवस्थाएं तुमको दी गई थी उसके हिसाब से तुम नहीं चल रहे हो। इस यहाँ परमेश्वर शास्त्रियों फरीसियों को ये समझा रहा था कि तुम अपनी जो आदतें हैं उनको जो है वो सुधारो। अब हम मत्ती 25 के 42 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। ये परमेश्वर क्यों लिखता है? ये परमेश्वर इसलिए हमको ये परमेश्वर क्यों लिखता है? ये परमेश्वर इसलिए हमको लिख के देता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो किसी भी रूप में आ सकता है। जरूरी ये नहीं है कि वो हम भंडार में पैसा दे रहे हैं या चर्च में दान दे रहे हैं तो वही हमारा ग्रहण योग्य है। कई बार ऐसा होता है कि किसी दान दे रहे हैं तो वही हमारा ग्रहण योग्य है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जरूरतमंद को पैसों की जरूरत पड़ती है या कोई भूखा रहता है उसको खाने की जरूरत रहती है, तो परमेश्वर कहता है कि तुमको उसकी जरूरतों को भी पूरा करना, देखना है कि कहीं वो भूखा तो नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो है हम मानते हैं ना कि हम हैं, परमेश्वर कहते हैं ना अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी है उसमें भी परमेश्वर का अंश है। इसलिए परमेश्वर कहता जब तू उसकी मदद नहीं कर सकता तो तू मेरे लिए क्या करेगा। इसलिए हमको यदि राह में हमको कोई भूखा दिखता है या कोई प्यासा दिखता है या कोई परदेसी रहता है तो हमको परमेश्वर ने हमको ठहराया है। परमेश्वर ने भी अपने कार्यों को जो है उसने जो अगर हम देखते हैं कि जब 5000 लोगों को जब परमेश्वर ने खाना खिलाया था तो वो भूखे थे ना, उनको परमेश्वर ने वो आत्मिक भोजन कराया था ना। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता कि हमें भी जो परमेश्वर ने व्यवस्थाएं ठहरा रखी है, जो हम नियम ठहरा रखे उनको हमको पूरा करना। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने दशवांश के बारे में नहीं कहा। परमेश्वर ने ये कहा है कि तू दान जो है वो उदारता से दे। मतलब जरूरी नहीं तू 10% उदारता से दे, मतलब जरूरी नहीं तू 10% भी दे सकता, तू 20% भी दे सकता, तू 30% भी दे सकता। वो पुराने समय में परमेश्वर ने दशवांश की व्यवस्था की थी, लेकिन नए नियम में ना ही यीशु ने कहा और ना ही पौलुस ने कहता है कि तुमको दशवांश देना। उसने कहा कि तुम दिल खोल के उदारता से दान दो कि परमेश्वर की बढ़ती हो सके, परमेश्वर के कार्य जो है वो सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो हर एक जगह पहुंचना बहुत है। परमेश्वर का नाम सब जगह जब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं होगा। और परमेश्वर की सेवकाई के लिए जैसे पैसों की जरूरत पड़ती थी रहने के लिए, तो परमेश्वर जो कहता है कि जब जिस घर में तू जाना तो वहां कुर्ता लेके जाना, एक ही लेके जाना। अगर वो तुझे वहां ठहराता है, रहने की व्यवस्था करता है तो ठीक है, नहीं तो तू वापस लौट आना। वैसे ही आज भी है। जैसे हमारे कोई मदद के लिए कोई आता है तो हमारे ऊपर है कि हम उसकी मदद करते कि नहीं। क्योंकि मदद के लिए कोई आता है तो हमारे ऊपर है कि हम उसकी मदद करते कि नहीं। क्योंकि यदि हम उसकी मदद करते हैं तो हमको आशीष जो है वो हमारे घर में आती है। इसलिए हमको परमेश्वर के दिखाए रास्तों पर चलना है और परमेश्वर ने जैसा हमारे लिए विधियां और नियम ठहरा रखे हैं कि हमको परमेश्वर के लिए दानों को देना है, परमेश्वर के लिए करना बहुत जरूरी है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए खुदा, जो आपने प्रभु जी मुझे बताया ईश्वर राजा। खुदावन हर एक बातों में हम आपके नाम को आदर मान देते